फौजी सर एक जुनून है सर फौजी बनने का, बस देश की सेवा करनी है सर, इसलिए फौजी बनना चाहते हैं। घर वालों के ऊपर सर हमारे लिए कर रहे हैं सर, उनका भी ये है सर, हम कब अपने कंधों पे बोझ ले, उनको हम कब फ्री करें। लेकिन सर भर्ती नहीं आ रही है, वो भी पैसा उठा के काम कर करके सर हमारे लिए कर रहे हैं। कब तक करेंगे सर वो। नमस्कार, मेरा नाम सतसिंह है। आज हम रोहतक के ऐतिहासिक चौधरी छोटूराम स्टेडियम के अंदर अभी खड़े हैं और जो आपको युवा मेरे पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वो युवा हैं जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भर्ती ना निकलने की वजह से ये परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं। पिछले हफ्ते भिवानी ज़िले के एक आर्मी एस्पिरेंट पवन पंघाल ने भी सुसाइड कर लिया। कारण सिर्फ इतना था कि पवन पिछले 2.5 साल से लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस उस पर बैन लगा हुआ है, जिसके कारण उसको भर्ती का मौका नहीं मिला। वो उसके लिए एलिजिबल था। जब वो ओवर एज हो गया तो उसको लगा कि उसका जो फौजी बनने का सपना था वो टूट गया है। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो पवन की तरह लगातार तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे युवा ओवर एज हो गए हैं। ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील होता जा रहा है और अभी हाल ही में रोहतक में बहुत सारे आर्मी एस्पिरेंट्स ने जो आर्मी के अंदर रैली के अंदर जो बैन लगा रखा उसको हटाने के लिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला था। इस सारे मुद्दे को चर्चा के लिए हम आर्मी एस्पिरेंट जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके ट्रेनर से बातचीत करेंगे और जहाँ वो कोचिंग सेंटर में तैयारी करते हैं वहाँ पर भी जाएंगे और जानेंगे कि ये कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं और इस बारे में इनका क्या कहना है। अजय सर। अजय, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आर्मी के लिए सर। आर्मी के लिए। तो कब से तैयारी कर रहे हो? सर मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अभी मेरी एज निकल गई है सर। मैं जीडी के लिए तैयार था पहले, तो अब मैं कलरक के लिए कर रहा हूँ। अभी 1 साल है अभी कलरक के लिए भी। अगर 1 साल और भर्ती नहीं आई तो सर फिर कुछ भी नहीं होगा, हम ऐसे ही रह जाएंगे सर। आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है और हमारी एज निकल रही है सर। हमारा फ्यूचर मतलब सर अंधकार में जा रहा है सर। अच्छा, पिछले 2-2.5 साल से भर्ती नहीं निकली है, उसका आप पर या और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी के, उन पे क्या असर है? सर हमारी एज निकल रही है और जैसे सर दूर दूर से बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए। घर वालों का भी सर बैकअप पैसा ही होता है, कहीं कहीं से पैसे उठाते हैं, हमारे लिए देते हैं सर और हमारी तैयारी करवाते हैं सर। फिर भर्ती नहीं आती सर, तो इससे घर वालों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है सर, हमारे ऊपर भी पड़ता है। हमारी एज निकल रही है और घर वालों का ही पैसा लग रहा है सर। मतलब सब गरीब परिवार से आते हैं सर। आपके परिवार में कौन है? पिताजी क्या करते हैं? घर की हालत कैसे चलती है? पिताजी सर ऐसे ही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और वही मतलब उसी से खर्चा चलता है सर। कभी मिल गई तो कर ली सर, नहीं तो घर पे ऐसे ही है। तो आप पर जॉब नहीं है सर। तो आप पर जिम्मेदारी है कि कमा के लाओ? जी सर बिल्कुल है। अभी घर वालों की भी ये उम्मीद है सर, हम कुछ करेंगे, हम उनका बोझ हम कम करेंगे सर, इसीलिए हम लगे हुए हैं सर। और फिर भर्ती नहीं आ रही है सर तो हमारे सपने भी टूट रहे हैं सर, हमारी एज भी निकल रही है और घर वाले भी ये चाहते हैं कि सर हम लग जाए, हमारा भी जुनून है सर। लेकिन भर्ती नहीं आ रही है, इससे हमारा फ्यूचर सर मतलब ख़त्म हो रहा है सर। रैलियाँ हो रही है, जब चुनाव आते हैं सर, जब रैलियाँ हो जाती हैं सब कुछ हो जाता है सर, लेकिन एक भर्ती नहीं हो रही सर। मतलब किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं देते सर। अभी हरियाणा पुलिस का भी मार्च में आना था सर, अभी अप्रैल मई आ गया है सर, उसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। एयरफोर्स का रुका हुआ है सर। मतलब हर एक चीज़ जो मतलब बच्चों को सर गवर्नमेंट जॉब दे दे, कुछ कर ले सर, वो कुछ नहीं हो रहा है सर। लेकिन जो इनके फ़ायदे के लिए सर रैलियाँ हो रही है, चुनाव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है सर, हमारा कुछ नहीं हो रहा है सर। नहीं भर्तियाँ हो रही ना, मतलब कोई पेपर नहीं हो रहा है सर, कुछ भी नहीं हो रहा है सर। तो ये है सर, घर वाले खेती करते हैं, कर्जे में लेके सर वो एकेडमी फीस देते हैं सर, फिर भर्ती नहीं निकलती सर, वो कर्जे में रहते हैं सर। घर में सर वो घर में आपा की यही सपना है सर कि मैं एयरफोर्स में लग जाऊं। सर भर्ती नहीं निकालेंगे तो सर लगेंगे कैसे? 2 साल हो लिए सर तैयारी करते हुए। आप ही बताओ सर, फार्म निकालते ही नहीं, घर वाले परेशान रहते हैं सर। हम भी यही सुबह 5:30 बजे आते हैं सर रेस मारने, शाम को भी आते हैं सर, रेस मार के अपनी देह का नुकसान करते हैं सर। और तो क्या है। तो ये रैली ना निकालने, मतलब जो भर्ती की रैली ना निकालने का आप जैसे बच्चों पर, जो किसान परिवारों से आते हैं, गांव से आते हैं, जिनके आर्थिक हालात पहले ही कमज़ोर हैं, उस पर परिवार की क्या मनोदशा? परिवार क्या कहता है जब घर जाते हो? तो घर जाते हैं सर, घर वाले यही कहते हैं, देख लो भाई घर की साइड कैसे खेती में नुकसान होता है, आपको ही पता हुआ सर।
घर वाले कहते भाई देख ले तू ही है वो जो हमारा कुछ को वो कर सकता, लग जाओ तो क्या है, पर लगेंगे सर जब भर्ती नहीं निकालेंगे तो मैं तो सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी भर्ती निकालें सर। तो ये बताओ, जो एक लड़का 10वीं 12वीं पास वाला लड़का तैयारी करता है, कितना खर्चा उसका महीने का आ जाता है और कैसे अरेंज होता है? सर 2-3 हज़ार खर्चा हुए सर, मेहनत करें सर, सुबह आते हैं तो जूस जास भी पीते हैं सर, बाढ़ के तो बहुत खर्चा आता है सर, अब उस पर घर वालों पे और वो ज़्यादा प्रेशर होता है सर। तो परिवार वाले ये पैसे हर महीने पिछले 2-2.5 साल से कैसे मैनेज कर रहे हैं? खेती करके सर मजदूरी करते हैं सर घर वाले, और तो क्या है सर, न सोचते हैं कि अपना बेटा कुछ बन जाए तो हमारा भी हो जाएगा और लड़के की ज़िंदगी सुधर जाएगी। मेरा नाम मिल्खा ग्रेवाल है, मैं बच्चों की तैयारी करवाता हूँ आर्मी के, खासकर जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं कि उनका हार्ड फिजिकल होता है उनकी मैं तैयारी करवाता हूँ। कोच है इनके? हाँ जी कोच हूँ सर। अच्छा, तो कोच साहब ये बताओ कि ये जो बच्चे हैं, आपके पास बच्चा कितने महीने तैयारी करता है रूटीन में, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से तो सिस्टम बदल गया है जी जी, क्योंकि बच्चे लगातार प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, भर्ती निकल नहीं रही है, तो ये सारा प्रोसेस क्या है, थोड़ा समझा दूंगे क्या मनोदशा है? मनोदशा ये है जी सर जी, जैसे ही बच्चे आ जाते हैं भाई, कोई भाई खर्चा पानी लेके आता है, 2.5 साल से भर्ती नहीं आ रही, सबको पता है, ठीक है, बच्चे आ जाते हैं, फिर कम से कम 4 से 5 बार भर्ती पोस्टपोन्ड हो चुकी है, बच्चे इतने भाई माँ बाप अपना पैसे पता नहीं कहाँ से अरेंज कर आते हैं, और फिर वो आती साथ बच्चा बिना तैयारी करता है, अपना रेस का टाइमिंग लेता है, बड़ी अच्छी तैयारी कर बेचारा, इतनी हार्ड प्रैक्टिस होती है, आपको तो पता ही है, ग्राउंड पर पुल की प्रैक्टिस हो जाती है, स्ट्रेचिंग होती है, पीटी होती है भाई, पेड़ियाँ लगानी पड़ती हैं, सीढ़ियाँ लगानी पड़ती है, लॉन्ग रनिंग 20-20 25-25 किलोमीटर बच्चे रनिंग करते हैं, लेकिन उनकी जब तैयारी आती है, जब भाई सरकार से भाई हम तो यही अपील कर सका वो भाई के भर्ती दे दो, नहीं तो फिर वो आई भर यही है कि भाई वो भर्ती को पोस्टपोन कर देते हैं। कड़ी साधना तो ये है जी, क्यों जो बच्चे आर्मी की खासकर तैयारी करते हैं ना, उनके अंदर इतना जज्बा होता है कि आर्मी के मतलब जाने के लिए, कि वो अपना सब कुछ, अपना प्यार दिल जान सब कुछ अपने माता पिता अपने आर्मी को ही मानते हैं, उनको वो अपना एक किस्म का प्यार ही मानते हैं, मैं तो यही समझता हूँ, आर्मी से इतना प्यार करते हैं। आपको देखा भी होगा, अब वो जो 2.5 साल से भर्ती नहीं आ रही, तालो वाला जो भाई है पवन नाम का लड़का है, उसने सुसाइड कर लिया, उसका ये देखी जाए तो देखो उसने करा तो गलत, हम ये नहीं करे उचित है, वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके वो देखो उसका मतलब किस हद तक उसका प्यार रहा होगा कि इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो क्या इसके लिए आवाज़ कहीं उठ रही है सरकार से कि भाई भर्ती निकाली जाए? देखो इसके लिए अभी जो 5 तारीख गई थी, वो जंतर मंतर पे भी बहुत सारे राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से और भी साथ में लगते स्टेटों से आए थे, बच्चे इकट्ठे हुए थे भाई, यही से सरकार के भाई आंखें खुल जाए कि वो भर्ती दे दे, बच्चे का किसी का सपना है वो पूरा हो जाए, किसी का आर्मी में जाने का, किसी का एयरफोर्स में, किसी का नेवी का, तो कम से कम हम तो यही चाहते हैं कि भर्ती सरकार दे दे, उनका सपना पूरा हो जाए। तो इंडिया में जो इंडियन डिफेंस की बात करें, आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात करें, तो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट रिक्रूटर ऑफ द इंडिया। अगर हम आपको सब शायद पता ही होगा, रेलवे सबसे ज्यादा नौकरी देता है, इसके बाद इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स सबसे ज्यादा नौकरियां देती हैं। बेसिकली 2 एंट्री होती हैं फौज में, एक एंट्री होती है जब आप ग्राउंड ड्यूटी लेवल पे जाते हो, एक होती है आप ऑफिसर ड्यूटी पे जाते हो। तो अलग अलग, जैसे आप एनडीए सीडीएस, यहां आप किस लेवल पे जा रहे हो, आप ऑफिसर लेवल पे। अगर आपको आर्मी में जाना है तो ग्राउंड ड्यूटी और एक आपका आर्मी क्लर्क लेवल होता है, एयरफोर्स में XY ग्रुप होता है। तो ये भर्तियां काफी टाइम से बंद हैं, ऑफिसर लेवल की भर्तियां चल रही हैं और ज्यादा संख्या आर्मी जीडी क्लर्क XY ग्रुप की होती है। पिछले 2 से 2.5 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, चाहे हम आर्मी की बात करें, चाहे नेवी की बात करें, चाहे एयरफोर्स की बात करें। अब वो जो स्टूडेंट है वो इतने उदास हो चुके हैं, इतने हताश हो चुके हैं। सर मैं आपका एक बात पर और ध्यान दिलाना चाहूँगा, आज की अगर पढ़ाई की बात करें तो लाखों रुपए कोचिंग पे खर्च हो जाते हैं, फिजिकल पे खर्च हो जाते हैं, बहुत सारी डाइट पे पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन ये डाइट पैसा सब बर्बाद हो रहा है क्योंकि कोई रिक्रूटमेंट पिछले 2-2.5 साल से नहीं आ रही है।